नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आयुर्वेद संजीवनी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हमारा विषय है वो बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बेड वेटिंग का प्रॉब्लम जिसे बोला जाता है, या सोते समय बच्चा अगर बिस्तर में यूरिन पास या पेशाब कर देता है तो उस प्रॉब्लम को कैसे हम परमानेंट ठीक करें, और उसके विषय में आज की हमारी चर्चा रहेगी। और आप सब जानते हैं बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली प्रॉब्लम है, पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ये एक तरह से काफ़ी टेंशन देने वाली बात होती है, और बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा ये गिल्ट जैसी फीलिंग होती है बच्चे को, जब उसे सुबह पता चलता है कि रात को जो है बिस्तर में यूरिन पास हो गया और उसे पता नहीं चला। और कई बार बहुत ज़्यादा बच्चा शर्म फील करता है अपने मन में भी। तो इस प्रॉब्लम को हमें अच्छे से समझना है, इसके रूट कोज़ को समझना है, और इस प्रॉब्लम को हम बहुत अच्छे से घर में ही ठीक कर सकते हैं। घरेलू उपाय के द्वारा भी इस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। अगर कोई बच्चा 4-5 साल की एज के बाद भी अगर बिस्तर पे सोते समय पेशाब करता है, यूरिन पास करता है, तो उस स्थिति में हमें इस प्रॉब्लम के कारण को समझने के लिए जो है अलग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा कि रूट कॉज इसमें क्या है। कई बार कोई जन्म से कोई जेनेटिक कोई कारण हो सकता है, कोई ब्लैडर की मसल्स की वीकनेस का कोई रीज़न हो सकता है, या जो है यूरिन में कई बार इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, उससे भी बच्चा बार बार यूरिन पास करता है, रात को बिस्तर में यूरिन पास कर सकता है। कई बार पेट में वॉर्म्स का इन्फेक्शन अगर होता है, कोई कीड़ों की अगर समस्या है, पेट में कीड़े अगर हो जाते हैं, तो उससे भी ये प्रॉब्लम देखने में आती है कि बच्चा जो है बेड वेटिंग की उसे शिकायत रहती है। कई बार शरीर के अलावा और कारण हो सकते हैं, कोई मन का कारण कई बार हो सकता है कि कोई बच्चा अगर ज़्यादा डर के स्टेट में रहता है, ज़्यादा चुपचाप रहता है, या अकेला रहना पसंद करता है, या स्कूल में बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो रहा है टीचर के साथ में या किसी बच्चे के साथ में, तो उस कारण से भी बच्चा भय की स्थिति में भी जो है रात को बिस्तर में पेशाब कर देता है। कई बार अगर पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा डांटते हैं बच्चे को इस बात के लिए, हालांकि वो जो खुद भी नहीं चाहता कोई भी बच्चा कि उसका जो है बिस्तर गीला हो जाए रात को सोते समय, लेकिन फिर भी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बहुत डरा के या इसको गुस्सा करके हम इस प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। तो उस स्थिति में भी बच्चा भय की स्थिति में और ज़्यादा जो है उसका ये यूरिन रात को बिस्तर में निकलना शुरू हो जाता है। तो ये अलग अलग से कारण हैं। कई बार लिक्विड डाइट बच्चे ज़्यादा लेते हैं, शाम के टाइम में मान लो बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है, तो उसमें भी यूरिन जो बनता है, बच्चों का ब्लैडर धीरे धीरे विकसित होता है, तो उसमें पूरी रात को यूरिन को होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती, वो धीरे धीरे डेवलप होती है। तो उस स्थिति में भी अगर बहुत ज़्यादा लिक्विड डाइट इवनिंग में बच्चे ले रहे हैं, तो उसमें भी जो रात को यूरिन बना तो वो फिर 2-3 बजे जो है, कई बार बच्चा गहरी नींद में होता है, नहीं बता पाता, तो बिस्तर में ही वो यूरिन पास कर देता है। तो इस तरह के अलग अलग रीज़न हैं, उसमें हमें कारण को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम ये चाहें कि सिर्फ हम दवाओं से ही प्रॉब्लम को ठीक कर लें, तो उसमें ऐसा नहीं रहता। रूट कोज़ को समझना सबसे ज़रूरी है, नहीं तो आपको टेम्परेरी आराम मिलेगा, थोड़े बहुत आप जब तक दवा ले रहे हैं आप ठीक महसूस करेंगे, जैसे ही आप दवाई बंद करते हैं दोबारा से फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और कई एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जो उसमें फिर हमें सोचना पड़ता है कि हम ये दवा कितने समय तक खिलाएँ। तो रूट कोज़ को समझने के लिए सारी ओवरऑल हिस्ट्री इम्पोर्टेंट होती है, वो आप समझें, और बच्चे को जो है प्यार से उसे समझाएं, और कुछ अपने घर में थोड़े थोड़े आप जो है चेंजेस कर सकते हैं कि रात को 8 बजे के बाद जो है लिक्विड डाइट कम से कम दें। बहुत ज़्यादा अगर बच्चे को प्यास लगी है तो आप उसे पानी पीने के लिए दे सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप दूध पिलाते हैं सोते समय बच्चे को, तो आप इवनिंग में 5-6 बजे के करीब दे सकते हैं, और फिर रात को अच्छे से बच्चे को टॉयलेट करवा के फिर वो सुलाएंगे, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी कम रहेगी। और कई बार जो है, क्योंकि ये रात को 2 या 3 बजे के करीब प्रॉब्लम आती है बच्चे को, तो हम पेरेंट्स को थोड़ा गाइड करते हैं कि आप रात को 2 बजे का अलार्म लगा कर रखें, और एक बार उठ के 2 मिनट के लिए बच्चे को उठा के यूरिन पास करवाएं, और फिर जो है उसे ये समस्या नहीं रहेगी। थोड़ा सा हमें इसमें एफर्ट्स करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा बार बार एम्बेरसमेंट की स्थिति के कारण से, भय से, ये प्रॉब्लम उसका जो है अपने आप से वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाता। तो उसमें हमें पेरेंट्स की सपोर्ट जो है वो समझाना पड़ता है कि आप उन्हें सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, उसका हौसला बढ़ाएं, और कारण छोटे छोटे कारण होते हैं उनको समझ के उस पर काम करें, तो ये प्रॉब्लम हम ठीक कर सकते हैं। अगर वॉर्म्स की प्रॉब्लम है, कीड़ों की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कुछ आप डीवॉर्मिंग का एक कोर्स करवा सकते हैं बच्चे को, या घर में आप देना चाहें तो अजवाइन जो है कीड़ों को, पेट के कीड़ों को दूर करने में बहुत हेल्प करती है। आप 2-2 रत्ती अजवाइन जो है वो थोड़ा सा गुड़ में मिला के सुबह शाम
1 हफ्ते तक उसकी गोली बनाकर बच्चे को अगर देते हैं तो उससे भी पेट के कीड़े जो है वो मर जाते हैं। और टॉफ़ी, चॉकलेट्स वगैरह या ज़्यादा मीठी चीज़ें, मिठाइयाँ वगैरह, इनको अवॉइड करें, उससे भी जो है वॉर्म्स की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं रहेगी। और इसमें जो बेड वेटिंग की प्रॉब्लम एक बहुत अच्छा उपाय है, आप सब इससे परिचित भी होंगे, जो तिल हैं, तिलों का सेवन अगर करवाया जाए बच्चे को, काले तिल और अच्छा इसमें रिजल्ट देते हैं। आप 100 ग्राम काले तिल हल्का सा कढ़ाई में भून लें और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर और उसे कूट के गुड़ मिला के छोटे छोटे आप लड्डू बना लीजिए। तो 1 लड्डू सुबह 1 शाम को अगर बच्चे को आप खिलाएं लगातार 1 महीने तक, तो उससे भी बेड वेटिंग की प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। इससे ब्लैडर की नाड़ियों को भी ताकत मिलती है और यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। इसके अलावा जो है घर में आप एक उपाय कर सकते हैं, अश्वगंधा आपको पाउडर लेना है और आंवले का चूर्ण लेना है। बराबर मात्रा में आप दोनों को ले लीजिए, अश्वगंधा और आंवला, और उनकी आधी मात्रा में आप हल्दी का पाउडर आप ले लीजिए। तो इसे मिला के आप मिक्स करके रखें और इस पाउडर का 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा, या बच्चे की एज के अनुसार अगर छोटा ज़्यादा है तो आप 1 चम्मच का चौथा हिस्सा या तीसरा हिस्सा आप दे सकते हैं। सुबह शाम थोड़ा सा आप जो है इसे पानी में घोल के पिला दें, या गुड़ मिला के आप बच्चे को खिला दें, या जो है शहद मिला के आप बच्चे को चटाएं लगातार कुछ दिनों तक। तो उससे नाड़ियों को ताकत भी मिलती है और जो यूरिन बच्चे की जो प्रॉब्लम है बेड वेटिंग की, वो भी धीरे धीरे परमानेंट ठीक हो जाती है। तो इस तरीके से बेड वेटिंग की प्रॉब्लम के कारण को समझकर और इन छोटे छोटे उपायों का पालन करके हम घर में ही अपने बच्चे की इस प्रॉब्लम को परमानेंट ठीक कर सकते हैं और उसको इस एम्बैरेसमेंट से, इस गिल्ट वाली फीलिंग से बहुत अच्छे से छुटकारा दिला सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छे से हेल्प करेगा आपके बच्चों की इस प्रॉब्लम को दूर करने में, और बहुत फ्यूचर में भी और नए नए वीडियोज़ आपके साथ हम ऐसे ही शेयर करते रहेंगे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों में। आप सभी से फिर मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।